बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं आलू से ये इंतहाई मज़ेदार सी डिश। आप लोगों ने आलू या तो खाया होगा आलू के पराठों में या आलू गोभी में या आलू गोश्त में, लेकिन आज हम लोग आलू का एक मॉडिफाइड वर्जन बनाएंगे। इतनी अमेजिंग रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू ले लिए हैं मैंने, ये आधा किलो आलू है। इनको बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। इसको अब मैश करेंगे हम। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी। आप लोग चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐड करेंगे तो अच्छी लगेगी इसमें। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि नमक और मिर्च सारे मटेरियल में स्प्रेड हो जाए। अभी एक पैन में मैंने 8 से 10 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा सौते करेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। इसको जलाना नहीं है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। तकरीबन 250 ग्राम चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। आप लोग चाहें तो हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन का भी कर सकते हैं, बीफ का भी कर सकते हैं। ये देखें चिकन पकना शुरू हो चुका है। ये ऑयल पानी सारा इसका ड्राई हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। आप लोग चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं टमाटो प्योरी। नमक डालेंगे 2 टीस्पून। काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये क्योंकि मैं सारी चीज़ें टीस्पून के हिसाब से डाल रही थी, तो इसलिए मैंने नमक 2 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग हाफ टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं नमक का। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये पकना शुरू हो जाएगा। जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसमें। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब शिमला मिर्च है और 2 चम्मच ही हम इसमें केचप के ऐड करेंगे। ये टमाटो केचप है। अब इसको डाल के हमने इसको मिक्स करना है और इसको पकाना है। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पका देना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। अब ये मैंने मैकरोनी बॉयल करके रखी हुई थी 1.5 कप। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैकरोनी है। आप लोगों ने इसमें कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं या आप स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैकरोनी काफ़ी सॉसी सॉसी है, हमें इसका इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और इसका पानी ये ड्राई करेंगे, लेकिन इसको हम बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। इसमें हल्का सा सॉस होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से पका के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। अभी एक मैंने ट्रे ले ली है शीशे की। आप लोग कोई भी बेकिंग की ट्रे यूज़ कर सकते हैं। उसमें पहले हम पहली लेयर लगाएंगे इस तरह से मैकरोनी की। अब इसमें मैंने दूसरी लेयर लगा दी है आलूओं की। आलू को आपने अच्छी तरह से फ्लैट करना है। इसकी एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बनानी है। इसके ऊपर हर साइड इसकी कवर कर देनी है। ये देखें जी, इसकी अच्छी सी लेयर बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब ये दूसरी लेयर डालेंगे पास्ता की। अब ये फिर आलू की लेयर आ जाएगी। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इसमें आलू हैं तो इसका कोई फ्लेवर नहीं। इतना ये अमेजिंग है ना कि आप लोग जो लजानियाज वगैरह खाते हैं या पास्ता खाते हैं तो आप इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे। इतनी ये अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। अब ये मैंने एंड पे जो मैकरोनी थी वो भी लगा दी है इसके ऊपर। आप लोग किसी भी किस्म के मोल्ड में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी शेप्स नहीं है आलू की या मैकरोनी की। आप हर किस्म के मोल्ड में, बेकिंग के मोल्ड में बना सकते हैं। ये इसके ऊपर भी मैंने चीज़ डाल दी है। अब हम इसको बेक करेंगे। ये मैंने एक पतीला 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब 10 मिनट के बाद हम इसको थोड़ी सी फ्लेम को कम करेंगे और इसके अंदर ये हम ट्रे रख देंगे। इसको रखने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और याद रखना है कि किसी भी साइड से इसकी स्टीम ना निकले और इसको हमने 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। कितना खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा गोल्डन कलर और लाना है तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कवर कर सकते हैं। ये देखें जी बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसलिए आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि पतीला भी ठंडा हो जाए और थोड़ी सी ट्रे भी ठंडी हो जाए।
देखिए आपको दिखने में कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है, और आप लोग देख के कह नहीं सकते कि इसको हमने आलू से बनाया है। आप लोगों ने मेरे कहने पे ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अब ये देखें जी, हमने इसको निकाल लिया है पतीले में से। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसका चीज़ पुल कितना ज़बरदस्त है और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें जी, इसका चीज़ पुल चेक करें कितना अमेजिंग है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ज़रूर 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 ट्राई करना है। मैं आपको फ़ोर्स कर रही हूँ। देखें, इसमें कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना आपको लज़ानिया शीट्स लानी पड़ेंगी, ना ही आपको वाइट सॉस बनानी पड़ेगी। फिर भी ये कितनी अमेजिंग बनी है रेसिपी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।